हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ आज मैं आपके लिए एक और मोटिवेशन सेशन लेकर आया हूँ हमेशा की तरह। और आज जो मोटिवेशन सेशन है उसका टॉपिक है कि मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आपके लिए सेशन होने वाला है। इस सेशन के साथ जुड़े, बिल्कुल लास्ट तक जुड़े। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैं ये लेकर आ रहा हूँ डेली सुबह 6:30 बजे आपके लिए एक ज़रूरी मोटिवेशन लेकर आता हूँ। तो सुबह 6:30 बजे डेली इस चैनल पर जुड़े, अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चुने। सेशन पसंद आता है इसको लाइक जरूर से करें और शेयर जरूर से करें सभी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल पोयम आपको सुनाने जा रहा हूं, ठीक है? तो उससे शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरीके से है कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी जल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सो स्टूडेंट, बहुत ही प्यारी सी पोयम जो मैंने आपके साथ इस सेशन में शेयर की। आई होप कि पसंद आई होगी, लाइक कर देना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। हम अक्सर ये चर्चा करते रहते हैं कि मोटिवेशन की जरूरत है, सर मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेशनल वीडियो लाइए, या मैं उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। लेकिन क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? क्या मोटिवेशन ही सर्वोपरि है? नहीं। मोटिवेशन जब तक आप पर काम नहीं करेगा, आपका मतलब खुद आप, जब तक आप पूरी तरह से डिसिप्लिन में नहीं है। डिसिप्लिन मींस आपने किसी भी एग्जाम को टारगेट बना रखा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसके प्रति ही एक सच्चे भाव से, सच्चा भाव मतलब ईमानदारी से, पूरी तरह से अनुशासन के साथ, पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ अगर उस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो मोटिवेशन भी धरा का धरा रह जाएगा। मैं जी एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। मैं संदीप माहेश्वरी को बहुत सुनता हूं, उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। ठीक है, मैं कोई और पर्टिकुलर कोई बंदे हो गए जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। तो आप बहुत सारे महापुरुष ऐसे होंगे, उनसे मोटिवेटेड होंगे। बहुत सारे नेता, राजनेता होंगे, अभिनेता ऐसे होंगे जिनसे आप मोटिवेटेड होंगे। बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर स्पीच देने वाले हैं, उनसे जैसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। लेकिन मोटिवेशन तो भाई जब भी काम कर पाएगा जब आप किसी काम को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, एकदम ट्रुथ के साथ कर रहे हैं। भाई आपने एक प्रण बना लिया कि मुझे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम क्लियर करना है, या मैंने एक आपने बना लिया कि एसएससी सीजीएल को आपने क्रैक कर लेना है, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए या एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जितनी प्रिपरेशन की जरूरत है, क्या आप उसको पूरी डिसिप्लिन के साथ उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं? आप जस्टिस कर रहे हैं आप खुद के साथ कि यहां पर इतने चीजों को मुझे तैयार करना है, मैथ्स को तैयार करना है, रीजनिंग को तैयार करना है, जीके जीएस को तैयार करना है, उसको इतने इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट मुझे लगाने पड़ेंगे,
ठीक है, अपने माइलस्टोन को ध्यान में रखते हुए, छोटे छोटे माइलस्टोन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। क्या आप उस काम को बखूबी कर पा रहे हैं? अगर आप उस काम को बखूबी नहीं कर पा रहे तो भाई मोटिवेशन बेकार है। मोटिवेशन केवल आपको मोटिवेट करने का काम करता है, लेकिन जब तक आप उस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से डिसिप्लिन से काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करेगा। 5 से 6 मिनट तक मोटिवेशन आपके दिमाग में रहेगा, 7वें मिनट से वो भाग जाएगा, है ना। जैसे अक्सर काफी सारे स्टूडेंट कहते भी हैं, मैंने कमेंट में देखा है, काफी बच्चे बोलते हैं कि मोटिवेशन जब तक हम सुन रहे हैं तब तक है, फिर वो कुछ टाइम में छूमंतर हो जाता है। कुछ का 1 दिन रुक जाता है, किसी का 2 दिन रुक जाता है, कुछ का 5 दिन मोटिवेशन रह जाता है, लेकिन छठे दिन से गायब हो जाता है। तो भाई उसका सीधा सा रीजन ये है कि आप अपने काम को उतनी सच्चाई से, उतने अनुशासन के साथ नहीं कर रहे। अगर आप उतनी अनुशासन सच्चाई के साथ काम नहीं कर सकते तो मोटिवेशन आपका कुछ नहीं कर सकता। सवाल ये आता है कि सेल्फ मोटिवेशन जागृत होता है। भाई सेल्फ मोटिवेशन भी तो जब ही बनेगा ना जब आप पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहेंगे। या डिसिप्लिन शब्द को अगर मैं लेकर आया हूं तो उसका रीजन यही है क्योंकि मोटिवेशन को पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है ये डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आपका मोटिवेशन किसी भी मायने में नहीं बनेगा। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन जब जागृत होता है जब आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से ये आप उस काम को मान रहे हैं कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, आपको पता है कि आपका एग्जाम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में हो जाना है। अब उस एग्जाम के लिए आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो वही है कि मोटिवेशन आग तो लगा देता है, ठीक है, लेकिन आग लगाएगा वो तभी जब उस आग को जलने के लिए वहां पर असला होगा। असला मतलब यानी कि जब तक आप वहां पर काम नहीं करेंगे ना तो विस्फोट वो तब तक नहीं करेगा। विस्फोट, आपने मोटिवेशन तो ले लिया लेकिन विस्फोट कब करेगा? जब उस पर आप काम करेंगे, समझ रहे ना, और तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसलिए अनुशासन के साथ अपनी प्रिपरेशन पर आपका ध्यान होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हैं, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम उठा लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा कि केवल मैं एनटीपीसी 2020 के एग्जाम को ही टारगेट करके कह रहा हूं ये बात, या ग्रुप डी एग्जाम को ही टारगेट करके कह रहा हूं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या आम जिंदगी में भी आप देख लीजिए उसको, आप जो नॉर्मली लाइफ जीते हैं उसमें भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। किसी भी काम को, कोई भी बिजनेस आपने मान लीजिए स्टार्ट करना है, ठीक है, अब बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, आपने पैसा भी लगा दिया, सब कुछ लगा लिया, ठीक है, लोगों से मोटिवेट हुए, अरे उसका काम ये बहुत अच्छा था, मैंने तो मिठाई की दुकान खोल ली, उसकी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चली है, लेकिन आपकी मिठाई की दुकान में वो दम ही नहीं है, उस डिसिप्लिन के हिसाब से, उस अनुशासन के हिसाब से आप दुकान को नहीं चला पा रहे जैसे जिससे आपने मोटिवेट होकर वो खोली थी, तो कैसे चलेगी भाई ना। तो वो डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें अगर जरूरत है कि हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए अगर जरूरत है कि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर हमें जरूरत है कि हमारी प्रिपरेशन ये कहती है कि रात को 12 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, उसमें फिर ना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना नहीं होनी चाहिए, और ना है तो फिर मोटिवेशन काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो वही है, हमेशा यही मैं बोलता हूं कि मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेशन को जागृत कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन वर्क से आता है, ठीक है, वर्क करेंगे, कॉन्फिडेंस बनेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा तो आपके काम बनने लगेंगे, आपका पढ़ने में और भी ज्यादा मन लगने लगेगा। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहिए, किसी से भी रह सकते हैं, ठीक है, मुझसे भी रह सकते हैं। मेरी मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आती है तो बिल्कुल मुझसे भी रह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी बच्चे मेरे को अपना मोटिवेटर मान रहे हैं वो पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ काम करें। अगर मैंने आपसे कहा है कि भाई एनटीपीसी की एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और जो कम पढ़ रहे हैं उन्हें 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो भाई उसको पढ़ो। फिर उसमें मैंने बोला ना शब्द नहीं आना चाहिए, ना सारा खेल खराब कर देगा। फिर समझ रहे हैं? तो ध्यान दें इन सारे पॉइंट्स पर जो मैं बारी बारी से आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये, क्लासेस तो चल ही रहे हैं, लेकिन मेरा यहां मकसद जो सुबह 6:30 बजे आपके लिए लाइव सेशन लाता हूं या रिकॉर्डिंग वीडियो में लेकर आता हूं, ठीक है, ये जो मैं लेकर आता हूं ये किस लिए लेकर आता हूं, ये क्या मकसद है यहां पर मेरा आपको लाने के पीछे, कि आपको मैं वो मोटिवेशन दे सकूं जिसकी आपको जरूरत है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें एक मोटिवेशन की जरूरत तो होती है ना। हमें अगर
पता ही नहीं कि एग्जाम को निकालने के लिए निकलेगा नहीं निकलेगा, पता नहीं मैं मेहनत कर रहा हूं होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा फेल हो जाऊंगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, उस कट ऑफ को मैं पार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वहां मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो काम तो मैं कर रहा हूं, मोटिवेशन आपको मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, बारी बारी से मिल रहा है, लेकिन वही है कि अनुशासन के साथ उसका पालन किया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का भी सेशन पसंद आया होगा, और बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर सभी बच्चों के साथ जो भी आपके साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी तरह से आगे भी मिलते रहेंगे आपके साथ लगातार सुबह 6:30 बजे एक नए फ्रेश सेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।